Students, now we are starting our new chapter, statistics. We have already learned them on the video lecture. What is statistics? नया नहीं है आपके लिए, 9th में ऑलरेडी आपने ये चैप्टर पढ़ा है, जो मीन मीडियन एंड मोड आप फाइंड करते थे. बिल्कुल यहाँ ये पे भी आपको मीन मीडियन एंड मोड ही फाइंड करना है. तो पहले तो जो मीन है यहाँ पे वो डिफरेंट मेथड से फाइंड किया जाता है. तो हम मीन की बात कर रहे हैं. तो we can find the mean using the three methods. One is direct method, second is assume mean method, and the last third one, and the third is step deviation method. Okay, उसके पहले हम थोड़ा याद कर लेते कि मीन कैसे फाइंड करते थे. मीन दैट मींस एवरेज नंबर. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन द डेटा 3 4 7 10 एंड फाइंड द मीन, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था x bar is equal to sigma xi upon n. दैट मींस सिग्मा मतलब सम एंड xi मींस ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सिग्मा xi मतलब ये सबका यहाँ पे प्लस करना है. एंड वी हैव 1 2 3 एंड 4 ऑब्जर्वेशन. तो डिवाइड में लिखेंगे 4 और फिर ये दोनों का डिवाइड कर देते. ये हमने मेथड सीखी थी 9th में. बट यहाँ पे जो है वो टेबल वाले सम है. तो उसके लिए मीन का एक फॉर्मूला रहेगा x bar is equal to sigma fi xi अपॉन सिग्मा fi. ये भी 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आ चुका है. assume mean मेथड के लिए फॉर्मूला रहेगा x bar is equal to a plus sigma fi dA अपॉन सिग्मा fi. यहाँ पे a हम स्मॉल लिख देंगे. एंड द लास्ट स्टेप डेरिवेशन मेथड x bar is equal to a plus sigma fi ui अपॉन सिग्मा fi into h. यहाँ पे h क्या है, sigma fi di क्या है, वो सब जब सम देखेंगे तब करेंगे. तो मीन हम ये तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं कोई एक सम ले रहा हूँ जिसको मैं तीनों मेथड से एक या दो सम करवाऊंगा आपको, बाकी के फिर आप खुद कर सकते हैं. तो उसके पहले आप ये फॉर्मूला मेमोराइज कर देंगे, कहीं भी लिख देंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है. ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक सम लिया है जिसमें हमें दिया हुआ है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये है फ्रीक्वेंसी. दैट मींस 0 और 10 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, 4. 10 to 20 के बीच में 8. ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी. एंड इसका टोटल जो हमारे पास है वो है 50. ओके, पहले तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्लास गैप सेम है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 60. तो ये सब में जो क्लास गैप है वो है 10. तो यहाँ पे हम लिखेंगे h is 10. क्लास गैप को हम हाइट, क्लास हाइट भी बोलते हैं, इसलिए हम लिखेंगे h is equal to 10. तो पहला काम क्या करना है, हमें xi फाइंड करना है. xi आपको पता है 9th में आ चुका है. xi दैट मींस मिड वैल्यू, या तो जिसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं. तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला था a plus b by 2. दैट मींस यहाँ पे है 0 plus 10, 0 plus 10 by 2. तो 0 plus 10 by 2 यानी 10 plus 0 10 by 2 यानी आएगा 5. फिर 20 plus 10 30, 30 by 2 आएगा 15. अभी हमें हर बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है कि प्लस करके डिवाइड करें. यहाँ पे हमें पता है कि सबका गैप सेम है. सबका गैप सेम है इसीलिए हम 10 है गैप, तो सब में 10 10 ऐड करेंगे. तो 25, 35, 45, 55, 65. ओके, नाउ व्हाट. तो पहले तो ये हम कब कर सकते हैं, जब सबके गैप सेम हो. तो अगर सबका गैप सेम नहीं है, डिफरेंट गैप है, तो हमें xi हर एक का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. ओके, हम पहला सम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से. तो डायरेक्ट मेथड के लिए सीधा हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है fi xi. डायरेक्ट के लिए हमें इधर सीधा मल्टीप्लाई करना है fi xi.
तो 4 5 जा 20, 15 8 जा 120, 75, 700, 135, 55 and 220 and 65 8 जा 520। तो ये हमें मिल गया FIX। नाउ व्हाट, तो दो चीजें करनी है हमें, इसका प्लस करना है जो हमने पहले से ही कर दिया है, FI का प्लस है 50 और दूसरा हमें प्लस करना है FIXI का। तो इनका हम प्लस करेंगे वो आएगा 1790। तो डायरेक्ट मेथड का मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूला सिखा दिया, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा दैट मींस सम ऑफ FIXI। तो ये FIXI का सम जो हमें मिला है 1790 एंड नीचे दिया हुआ है सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है 50। तो यहाँ पे हमारा 0 0 कट हो गया। अभी अब इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मेथड कैसे करनी है। फिर एक बार हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। ये तो जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा XI। XI कैसे करेंगे, XI मतलब क्लास मार्क। तो ये दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। फिर क्लास गैप सब में सेम हो तो हमें क्या करना है, जो भी क्लास गैप है, जैसे कि यहाँ पे जो क्लास गैप है वो है 10, तो हर एक में 10 10 ऐड करेंगे। 5 + 10 15, 15 + 10 25। ऐसे हमने हर एक में 10 10 ऐड कर दिया। एंड देन द लास्ट कॉलम में आएगी FIXI। FIXI मतलब FI और XI का प्रोडक्ट। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा 20, 15 8 जा 120। एंड देन फॉर्मूला में हमारे पास है सिग्मा FIXI। सिग्मा मतलब सम, तो इसका सम एंड FI का सम, ये हमने कर दिया। हमें आंसर मिल गया 35.8। अभी हम दूसरी मेथड से भी इसको करेंगे, बट याद रहे आप मेथड कोई भी यूज करो आंसर हर एक में सेम ही रहेगा। तो इसमें हमारा आंसर आया 35.8, तो दूसरी जो मेथड करेंगे उसमें भी आएगा 35.8 ही। तो दूसरी अभी हम मेथड जो कर रहे हैं वो है एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड, पहले ये मेथड आपको याद रहेगी। अभी हम दूसरा जो सम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। तो आपको क्या करना है, पहले इसको तो मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो नया स्टेप जो आएगा एज्यूम मीन में वो आएगा यहाँ पे DI। DI का फॉर्मूला रहेगा XI माइनस A। DI का फॉर्मूला रहेगा XI माइनस A। What is A? XI that means observation, A that means assume mean। मतलब हमें XI में से किसी एक मीन को सपोज कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो बीच वाला हो उसको हम सपोज करेंगे तो ये इजी रहेगा। फिर से मीन को हमें एज्यूम करना है XI में से, तो आप किसी को भी, कोई नंबर को XI में से किसी भी नंबर को आप एज्यूम कर सकते हैं, बट नॉर्मली बीच वाला जो हो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर क्या करना है, XI माइनस A। तो यहाँ पे A हमने सपोज कर दिया 35, मतलब यहाँ पे 35 माइनस 35 ये आएगा 0। फिर XI माइनस A 25 माइनस 35, 25 में से 35 जाएगा तो -10। XI माइनस A 15 माइनस 35 माइनस 20, 5 माइनस 35 माइनस 30, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। तो ये हमने नया कॉलम बना दिया DI। ओके, आपको समझ में तो आ गया कि मैंने हर एक में माइनस किया, इसमें से इसको मतलब हर एक नंबर में से 35 को माइनस किया। बट अभी हमें ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। बट ये टेक्निक कब होगी, जब ये सारे ऑब्जर्वेशन का गैप सेम होगा। तो मान लो कि सम कोई ऐसा है कि जिसमें गैप सेम नहीं है, तो फिर हमें हर एक में से, जैसे मैंने अभी माइनस किया वैसे हर एक में पर्सनल माइनस करना पड़ेगा। बट मान लो अभी हमारा जो सम है इसमें गैप सेम है, तो हम क्या करेंगे,
जिसको आपने एज्यूम किया है मीन उसको पहले तो 0 ले लेंगे, फिर ऊपर टेबल नीचे भी टेबल, किसका? जो क्लास गैप है उसका। तो यहाँ पे हमारी क्लास गैप है वो 10, तो 10 का टेबल ऊपर नेगेटिव -10 -20 -30, नीचे पॉजिटिव 10 20 एंड 30। एकदम सिंपल हो जाएगा। बट याद रखना ये कब होगा? जब सबका क्लास गैप सेम हो तब। मान लो सबका क्लास गैप सेम नहीं है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको 35, मतलब जिसको भी आपने एज्यूम किया है वो एज्यूम को आपको हर एक में से माइनस करना पड़ेगा। बट जब भी क्लास गैप सेम हो तो आपको ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जिसको एज्यूम किया है उसको ले लेना आप 0, फिर ऊपर और नीचे जो क्लास गैप है उसका टेबल, ऊपर नेगेटिव एंड नीचे पॉजिटिव। एंड द लास्ट कॉलम इज FI/UI। हमारा जो लास्ट कॉलम आएगा वो FI/DI, नॉट UI। UI अभी लास्ट मेथड में आएगा। FI/DI तो आप डायरेक्ट मेथड से क्या नया है? डायरेक्ट मेथड में हमने FI एंड XI का प्रोडक्ट किया था, यहाँ पे हमें FI एंड UI का प्रोडक्ट करना है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से ये दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे है हमारे पास FI/DI, मतलब FI एंड DI, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। ओके, तो ये दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। 4 30 का -120, 8 -20 का -160, ये आएगा -30, 20 × 0 0, ये आएगा 30, ये आएगा 80 और ये आएगा 240। अभी हम इन सब का सम करेंगे क्योंकि सबकी साइन सेम है, तो एडिशन होगा 0 1 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा 0 350, तो यहाँ पे ये 350 आया, ऊपर -310 आया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा हर एक बार, ये नेगेटिव ही रहेगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 40 और इधर की साइड है हमारा +40। तो ये टेबल का काम है वो खत्म हो गया। अभी सिर्फ फॉर्मूला रख के उसमें वैल्यू इनपुट कर दी। फिर से आपको मैं एक बार ये समझा देता हूँ कैसे आया। ये हमारा क्वेश्चन था, XI हमने समझा दिया कैसे आया। XI मतलब क्लास गैप, ये दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, क्लास मान ये दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 10 10/2 यानी 5। फिर जो भी क्लास गैप है उसको हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे। DI मतलब फॉर्मूला है XI माइनस है, बट इसमें हमें डायरेक्ट मैंने सिखाया आपको एक मीन एज्यूम करना है। वो जो एज्यूम मीन है उसको हम ले लेंगे 0, ऊपर नेगेटिव टेबल नीचे पॉजिटिव टेबल, कौन सा टेबल? जो क्लास गैप है उसका। एंड लास्ट में FI/DI मतलब FI एंड DI का मैंने दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया। फिर ये जो नेगेटिव नंबर है उनका सम, ये पॉजिटिव नंबर है उनका सम, फिर ये दोनों का आएगा सब्ट्रैक्शन जो आया 40। तो यहाँ पे हम मेथड है हमारी एज्यूम मीन मेथड। उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले से ही आपको सिखा दिया, A + सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। योर A इज 35 प्लस यहाँ पे सिग्मा FI/DI प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, मान लो यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाय 50 0 0 पर। यहाँ पे काफी स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर डिवाइड, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो A की वैल्यू उसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4/5 आप करोगे तो आएगा 0.8 एंड 35 + 0.8 इज इक्वल टू 35.8। तो ये मिल गया हमारा आंसर। और ये थोड़ा नीचे चला गया, मैं फिर से कर लेता हूँ आपके लिए। 35 ये 40 ये 50, 35 + 0.8 ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5.8। तो ये हमारी सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गई, जिसको हम बोलेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड एंड मीन फाइंड करने की अभी हम लास्ट मेथड सीख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जो सबसे इजी रहेगी आपके लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको मैं बता दूं, ये सब तो कॉमन ही रहेगा, मतलब
कोई भी मेथड हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों क्वेश्चन एंड थर्ड आपको xi तो फाइंड करना ही है। इसके बाद ये वाले मेथड में जैसे हमने एज्यूम वाले मेथड में मीन एज्यूम किया, यहाँ पे स्टेप डेविएशन में भी हमें मीन एज्यूम करना है। अभी नया जो कॉलम आएगा वो आएगा ui। ui का मतलब है xi माइनस a अपॉन h। तो आगे जो हमने di वाला दिया था, di का फॉर्मूला था xi माइनस a। तो यहाँ पे जो ui है वो ui का फॉर्मूला xi माइनस है, तो xi माइनस a था di अपॉन h। तो ui का दूसरा फॉर्मूला बना di बाय h। मतलब कि आगे वाले सम में जो di था वो सारे di को हमें h यानी क्लास गैप से हमें डिवाइड कर देना है। बट ये सब नहीं करना है हमें, एक डायरेक्ट ही आपको सीधी पैटर्न सिखा रहा हूँ। बट ये पैटर्न अगेन सब में क्लास गैप सेम हो तो ही होगी। जैसे कि हमने जिसको एज्यूम किया इसको 0 ले लेंगे, फिर ऊपर भी टेबल नीचे भी टेबल, बस इस बार सिर्फ 1 का टेबल, 1 2 3 1 2 3, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, दैट्स इट, खत्म। तो ui एकदम सिंपल तरीके से हमें मिल जाएगा। कोई भी गैप, कितनी भी गैप क्यों ना हो, हमें ऊपर 1 का ही टेबल लेना है, नीचे भी 1 का ही टेबल लेना है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो ये कैसे आया मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको, करना तो हमें डायरेक्ट ही है। xi माइनस है तो मान लो यहाँ पे 35 है हमारा और xi 25 है, तो 25 माइनस 35 और गैप है हमारा 10। 25 में से 35 माइनस 10 अपॉन 10 कट हो जाएगा, ये हो गया -1। चलो मान लो इसके लिए बात कर रहा हूँ 15, तो यहाँ पे मैं 15 रखूंगा, 15 माइनस 35 हो जाएगा -20 और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -2। बट ये सब के लिए हमें टाइम पास नहीं करना है, जब भी क्लास गैप सेम हो तो हम सीधे सीधा ऐसे रख देंगे। हाँ, क्लास गैप सेम ना हो तो आपको अलग अलग करना है। बट आई सजेस्ट यू कि जब भी क्लास गैप सेम ना हो तो आप अच्छा है तो फर्स्ट वाली मेथड जो डायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से ही सम करें, वो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, एंड द लास्ट कॉलम इज FIUI। और लास्ट कॉलम इज FIUI, मतलब FI एंड UI का प्रोडक्ट। ये रहा FI, ये रहा UI। Four threes are 12, 8 twos are 16, 3 ones are 3, 20 into 0 0, 3 ones are 3, 4 twos are 8, 8 threes are 24। अगेन उसके जैसे ये जो नेगेटिव है उनका हम प्लस करेंगे 20 and 15 माइनस 31 और इनका प्लस करेंगे 24 and 8 32, 32 and 3 35, 35 माइनस 31 तो आएगा 4 एंड वो भी पॉजिटिव क्योंकि 35 हमारा फिगर है। नाउ द टाइम अगेन बेटा फिर से देख लो आप ये कॉलम कैसे बने सबकी, ये तीन तो आगे रख के जैसे ही थे। ui कैसे फाइंड करना है, जिसको आपने मीन एज्यूम किया, अगेन मीन एज्यूम आप किसी को भी कर सकते हैं। बट क्या होगा जब आप नीचे या ऊपर वाले को करोगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो किसी ने यहाँ पे a सपोज कर दिया तो 0 यहाँ पे आएगा, तो ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ऊपर चला जाएगा। और मान लो किसी ने यहाँ 5 को कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, फिर नीचे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा, नीचे एडिशन बढ़ जाएगा। इसके लिए हम नॉर्मली जो बीच वाला नंबर है उसको हम सपोज करते हैं। ओके, नाउ 0 रख दिया, उसके बाद ऊपर और नीचे 1 का टेबल फिक्स, ui के लिए 1 का टेबल। अभी हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है x bar = a plus sigma FIUI upon sigma FI into h, where a is 35, FIUI is 4, FI is 50 and it's 10। अगेन आगे भी जैसा हो गया बिल्कुल 35 प्लस ये हो जाएगा 0.8, तो आपका आंसर हो गया 35.8। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक ही सम को तीनों मेथड से कर दिया हुआ है। अभी भी आपको लगे कभी दिक्कत है तो मैं और एक सम ले रहा हूँ आपके लिए, यही वाले सम को तीनों मेथड से मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर आपके लिए जो सम मैं वर्कशीट में आपको भेजूंगा वो वर्कशीट में जो सम है वो सम आपको तीनों मेथड से
करने हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये नया एक दूसरा सम है आगे के जैसे बिल्कुल। इसके पहले एक्सआई मतलब हमें पता है क्लास मार्क दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 5, फिर 10 का गैप है तो 10 हम ऐड करेंगे 15, 25, 35 एंड 45। ओके अभी हमें चाहिए FI/XI। तो FI/XI के लिए हमने बताया था क्या करना है, FI और XI का हमें करना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं इन सबका प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सबका प्रोडक्ट कर लिया 14 इंटू 15, 30 इंटू 25, 26 इंटू 35, 15 इंटू 45। अभी इन सबका हम प्लस करेंगे, ये प्लस आएगा 2620। देन डायरेक्ट का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI इज 2620 एंड ये हमारा आया 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 26.20। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए FI/XI। हम एक ही कॉलम में सारे सम करते हैं। अभी हमें ढूंढना दूसरी मेथड हमारी है एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हमें चाहिए DI। तो DI के लिए मैंने आपको बताया था पहले काम करना है हमें एज्यूम करना है XI में से किसी को। तो नॉर्मली हम बीच वाले नंबर को हम एज्यूम करते हैं, इसको ले लेंगे 0। फिर DI के लिए हमें क्या करना है टेबल इसका क्लास गैप का, ठीक है -10, -20, 10 एंड 20। फिर यहाँ पे हम ढूंढेंगे FI/DI। FI/DI दिस मींस ये FI और ये DI का प्रोडक्ट 15 2 जा 20 जा -300, 14 -140 ये 0, 260 एंड 15 2 जा 300। तो देखो ये +300 -300 अगर ऐसे कोई कट होता तो आप कर सकते हो जाएगा 260 में से 140 जाएगा, ये आएगा आपका 120। ओके तो यहाँ पे एज्यूमिंग का फॉर्मूला हमारा रहेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। a is 25 प्लस सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI is 120 अपॉन 100, 0 0 कट 25 प्लस 1.2 ये हो जाएगा 26.2। 2 लगोगे 20 लगो। ये हो गया हमारे सेकंड मेथड से। एंड और थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या चाहिए वो पता है, हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। हमें चाहिए UI। तो UI कैसे बनाना है हमें, UI कैसे लेना है 1 का टेबल। पहले तो ये जो 0 है उसको 0 ले लेंगे। UI के लिए 1 का टेबल ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। फिर लेंगे FI/UI मतलब FI एंड UI का मल्टीप्लिकेशन। ये रहा FI ये रहा UI। 15 2 जा 30 तो 14 ये 0 ये 26 और ये 30। इसके जैसे अगेन ये भी कट हो गया 26 - 14 यानी ये आ जाएगा 12। स्टेप डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। a is 25 प्लस सिग्मा FI is 12, FI 100 एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला में इनटू h यानी हमारा जो क्लास गैप है वो है 10 कट 25 प्लस 1.2 26.2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मीन तीनों मेथड से फाइंड करना आपको सिखा दिया है। अभी इसके रिलेटेड में जो आपको सम भेजूंगा वो तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करना है।